नमस्कार, मैं आप सबके साथ सोनाली सिंह। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कुछ थमने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन जिंदगी की डोर बन गई। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की आहट एक बार फिर डरा रही है, लेकिन इस बार बिहार में जीवन संजीवनी मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरह से तैयार है। देखिए हमारा खास शो है तैयार हम। पूरा हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है। पिछले साल मार्च में पहली बार देश में लॉकडाउन हुआ। चारों ओर सन्नाटा पसर गया, सड़कें खाली हो गईं, बाजार वीरान पड़ गया, महानगरों की दौड़ती भागती जिंदगी थम गई। कोरोना का कहर ऐसा बरपा कि एक के बाद एक लॉकडाउन की मियाद बढ़ने लगी। हेल्थ से लेकर इकोनॉमी तक की व्यवस्था चरमराने लगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के महाराहत पैकेज की घोषणा की, जो देश के इतिहास में पहली बार जीडीपी के 10% के बराबर था। हिंदुस्तान को बड़ा राहत पैकेज मिला। कोरोना की रफ्तार भी धीमी पड़ी। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी कि कोरोना के सेकेंड वेव ने कोहराम मचा दिया। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से बेहद ही घातक और खतरनाक है। देखते देखते देश भर में त्राहिमाम की स्थिति बन गई। सांस के एक एक कतरे के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ऑक्सीजन प्राणवायु बन गई और इसी प्राणवायु की अस्पतालों में किल्लत गहराने लगी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए शहर शहर मारामारी शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि मरीज के परिजन खुद कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंचते, तब जाकर मरीज को ऑक्सीजन नसीब होता। कोरोना की दूसरी लहर ने मानो पूरे देश में हेल्थ सिस्टम को तोड़ कर रख दिया। हेल्थ सिस्टम के लिए ऑक्सीजन प्लांट सबसे जरूरी प्लांट बन गया। ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर पीएम केयर फंड के पैसे भी रिलीज किए गए। बिहार में भी पीएम केयर फंड से मदद की पूरी कोशिश की गई। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। बिहार में 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा हुई। पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्लान बनाया गया। पटना, गया, भोजपुर, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, गोपालगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान हुआ। कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर को लोग जिंदगी की नई उम्मीद की तरह देखने लगे। पीएम केयर फंड से बिहार में 15 जिलों में लगने वाले सभी ऑक्सीजन प्लांट को जिलों के सदर अस्पताल से जोड़ने का प्लान है। टेंडर निकाले गए, अस्पताल में जगह की पहचान की गई। युद्ध स्तर पर कई जगह काम शुरू हुआ और अब इसका असर दिख रहा है। लाइफलाइन ऑक्सीजन प्लांट कई अस्पतालों में बनकर तैयार है, तो कई अस्पताल के बेड तक ऑक्सीजन सप्लाई का काम पूरा हो चुका है। यानी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बिहार का हेल्थ सिस्टम सजग और तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लिहाजा बिहार में अभी भी कोविड-19 की रोकथाम को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। पहले कोविड स्पेशल अस्पताल बनाए गए, अब शहर शहर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि सभी अस्पतालों को सीधे बेड तक ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सके। हमारी सरकार सजग है, आप भी सावधान रहिए, ताकि हम कह सके हैं तैयार हम। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट और थर्ड वेव की आशंका है, जो बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। बिहार में कोरोना के आंकड़े अभी काबू में हैं, लेकिन राहत के बीच एक डर भी है।
वो डर है डेल्टा वेरिएंट प्लस का। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पूरे विश्व की मुश्किलें बढ़ा दी है। तेजी से बदल रहा वेरिएंट हर बार काफी खतरनाक होकर सामने आ रहा है, लिहाजा बिहार पहले से अलर्ट है। कोरोना की दूसरी लहर जैसी तबाही इस बार न मचे, इसके लिए शहर शहर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। कटिहार सदर अस्पताल में अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। कटिहार सदर अस्पताल के अलावा मनिहारी और बारसोई अनुमंडल अस्पताल में भी ऑक्सीजन जनरेट प्लांट शुरू हो रहा है, जिससे अस्पताल को आसानी से ऑक्सीजन मिलेगा। कटिहार सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू भी हो चुका है। ऑक्सीजन प्लांट से पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसे आईसीयू से लेकर कोविड वार्ड तक जोड़ा गया है। यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट एक दिन में 62 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन जनरेट कर सकता है। ये समाचार आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे खुशी हो रही है कि हमारे सदर अस्पताल में 300 PSA का ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हो चुका है और अब हमारे वार्डों में ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से ही ऑक्सीजन की सप्लाई सदर अस्पताल में हो रही है। मनिहारी का जो सब डिविजनल अस्पताल है उसमें भी सारा कार्य पूरा हो गया है और NHAI के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट सप्लाई किया जा रहा है वो ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है। और मेरे नॉलेज में जो न्यूज़ दिया गया है उसके अनुसार अगले एक सप्ताह के अंदर 1000 PSA का ऑक्सीजन प्लांट मनिहारी में भी कार्यरत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बारसोई सदर का जो अनुमंडलीय अस्पताल है उसमें भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बियाडा की ओर से 1000 PSA का सप्लाई कर दिया गया है, जो कल वहां पहुंच गया है। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया की जा रही है। अगले 2 से 3 दिनों में वो भी कार्यरत हो जाएगा। मधुबनी में कोरोना की तीसरी लहर से पहले स्वास्थ्य महकमा एक्शन में है। यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम अंतिम चरण में है। अभी तक सभी वार्डों में मरीजों के बेड तक पाइपलाइन बिछा दिया गया है। कई डॉक्टरों को पटना एम्स में स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ मधुबनी में सदर हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी जो पिछले लहर में जो यहाँ ऑक्सीजन को लेकर के जो काफ़ी किल्लत मचा हुआ था, उसकी तैयारी यहाँ फिलहाल ये अभी यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और उसके साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि हर वार्ड में जो पाइपलाइन के जरिए पाइपलाइन बिछाया गया है और प्लांट से हर वार्ड में हर बेड तक ये यहाँ ऑक्सीजन का वो पाइप लाया गया है। और ये सबसे बड़ी तैयारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है, क्योंकि ये कोरोना के अभी जो दूसरी लहर आई थी, कोरोना के वक्त ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी मारामारी मची हुई थी। हमारे साथ यहाँ सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। सर ये जैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरशद हुसैन है। सर ये जैसे अभी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और अभी पिछले लहर में हम लोग देखे कि काफ़ी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो इस बार कितना अपना सदर हॉस्पिटल कितना तैयार है इसके लिए? तैयारी चल रही है पूरी सदर लेवल पे भी और वहाँ जो कोविड सेंटर है उस लेवल पे भी तैयारी चल रही है ना। तो जब देख ही रहे हैं एक सेंट्रल लाइन लग गया है, लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है इंट्यूबेशन वगैरह के लिए। पटना में एम्स में ट्रेनिंग भी चल रहा है, यहाँ से लोग जा भी रहे हैं, ट्रेन होके आ रहे हैं। तो इस तरह की तैयारी चल रही है। ऑक्सीजन वाली किल्लत जो पिछले बार हुई थी वो इस तरह का नहीं होगा। तो सदर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं इनका कहना है कि इस बार मधुबनी सदर हॉस्पिटल न सिर्फ संसाधन को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, बल्कि यहाँ जैसे जो ट्रेंड हैंड जो डॉक्टर की कमी थी उसको लेकर के भी यहाँ डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाने की कवायद चल रही है। और जो डॉक्टर हैं उन्हें पटना एम्स में ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा कोई अगर टाइम आता है, अगर कोई तीसरी लहर आती है, यहाँ मरीजों को परेशान ना होना पड़े। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो वार्ड है, यहाँ वार्ड के अंदर ये पूरा जैसे हर बेड तक ये ऑक्सीजन का पाइपलाइन पहुँचा दिया गया है, ताकि जैसे अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आता है तो उन लोगों को, पेशेंट को ऑक्सीजन को लेकर के उसकी कमी ना महसूस हो। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दरभंगा में 3.25 करोड़ की लागत से 2000 LPM क्षमता वाले लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य जोरों पर है। ऑक्सीजन प्लांट भारत सरकार की पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन की किल्लत न हो, इसके लिए जो है सरकार बड़े ज़ोर शोर से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई थी और दरभंगा डीएमसीएच में भी इसका ऑक्सीजन प्लांट का, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण अब होने लगा है। अभी हम डीएमसीएच में हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल जो है उसका बिल्डिंग है, लेकिन जस्ट इसके सामने ही एनेस्थीसिया विभाग है। एनेस्थीसिया विभाग के परिसर में ही और ये लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है लगना है, लेकिन आज रविवार होने के कारण इस एनेस्थीसिया विभाग को बंद किया गया है। लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, एक 2000 लीटर का जो एक टैंक है, जो लिक्विड टैंक 2000 लीटर क्षमता वाले का है, एक टैंक यहाँ पर आ गया है, लेकिन एक टैंक अभी और आना बाकी है, जिससे 40,000 लिक्विड जो है इसमें एक साथ डाला जाएगा और उत्पादन होगा। बताया ये जा रहा है कि 3.25 करोड़ की लागत से 2000 LPM लिक्विड क्षमता वाले यहाँ पर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसके संसाधन यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं। बाज़ाब्ता इसका जो जहाँ लगाना है वहाँ जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसके संसाधन को यहाँ लाया गया है। आप देखिए, जैसे जो उनके संसाधन है उसको भी लाया गया है, लेकिन एक टैंक अभी भी आना बाकी है, जिसका इंतज़ार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द वो टैंक भी आ जाएगा, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर जो आने वाली है उससे पहले डीएमसीएच में ये लिक्विड प्लांट बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ से सारे जो विभाग हैं वहाँ पाइपलाइन के द्वारा भी जो है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। खगड़िया के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य जोरों पर है। ऑक्सीजन को पाइपलाइन के द्वारा बेड तक पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर भी कवायद शुरू कर दी गई है। कोरोना के दूसरी लहर में जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर मरीजों को जद्दोजहद उठानी पड़ी थी, वैसे में तीसरी लहर को देखते हुए जो बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है, वो जो जिला है के जो सदर अस्पताल है वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया जा रहा है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं खगड़िया सदर अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट का जो निर्माण हो रहा है, यहाँ पर वो देख सकते हैं कि लेबर के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और डीआरडीए जो विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर 500 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जा रहा है और पाइपलाइन के थ्रू ये जो है ऑक्सीजन बेडों तक पहुँचाया जाएगा। उसका निर्माण भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्य तेज गति से जारी है। यहाँ पर जो खगड़िया डीएम है उनका साफ तौर पर कहना है कि 20 से 25 दिन में ये ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट पूरा तैयार हो जाएगा और क्या पूरा प्रोसेस है? खगड़िया ज़िले में अगर बात करें तो 1000 लीटर पर मिनट वाला 1000 LPM का की क्षमता का जो ऑक्सीजन प्लांट है, PSC ऑक्सीजन प्लांट, उसका अधिष्ठापन का कार्य प्रारंभ हो गया है। 100 बेड की क्षमता को ये इसका लोड ले सकेगा। पाइपलाइन का भी कार्य इन बिटवीन BMSICL की तरफ से कराया जा रहा है, तो वो भी पूर्ण हो जाना चाहिए। तो हम लोग मान के चलते हैं कि अगले महीने के अंत तक हम लोग का PSA प्लांट तैयार हो जाना चाहिए। तो दूसरी वेव और तीसरी वेव के बीच में जो संभावित है, इसके बीच में हम लोगों ने प्रयास किया है कि राज्य स्तर से तो हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि नया प्राप्त हो ही रहा है, इसके अलावा अन्य जगहों से भी सहयोग रेड क्रॉस सोसाइटी को प्राप्त हुआ है और इस बार की स्थिति बढ़िया रहेगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम लोग के पास पर्याप्त संख्या में इस बार हो गए हैं और भी आने की संभावना है। ये है गया का अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल। यहाँ बच्चों के इलाज के लिए अलग से 30 बेड का एक वार्ड बनाया गया है। साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है। प्लांट से सीधे वार्ड में बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। 8 डॉक्टर और 12 नर्स को पूरे सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण का खतरा है वो बढ़ा हुआ है, ये सब बताया जा रहा है। इसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन के द्वारा 30 बेड की व्यवस्था किया गया है, जहां बच्चे हैं वहां भर्ती होंगे। आपको बता दें कि गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में 8 डॉक्टर और 12 नर्स को भी विशेष राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था किया गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में 35 से 40 मेगा सिलेंडर जो है वो सीधे इसको उत्पादन किया जाएगा और यहाँ से जिसे पूरी और यहाँ से आपको बता दें कि जो पाइपलाइन के सहारे
जो मरीज भर्ती होंगे वो सीधे पाइपलाइन के माध्यम से मरीज के बेड तक पहुंचेगा और सीधे जिसको जितनी ज़रूरत होगा ऑक्सीजन की उसे भरपूर मिलेगा। ऑक्सीजन प्लांट बैठाएगी। कैसे काम करेगा ये काम करता है, इधर से काम करता है। ये पहले ठंडी हवा को अंदर लेता है और गर्म हवा को बाहर देता है। उसके बाद फिर हवा में से नमी को निकाल लेता है। उसके बाद हवा को कूलेंट कर देता है, ठंडा करता है। उसके बाद फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद टैंक में जाता है। फिर वहाँ से मशीन में जाता है। मशीन में सब गैस को निकाल के सिर्फ ऑक्सीजन गैस ये टैंक में भराता है। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई होता है। हाँ, 24 घंटे। कितना? 300 लीटर पर मिनट। कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए अस्पताल प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट बैठाया गया है, जिससे जो यहाँ मरीजों की जो बेहतर इलाज हो सके उसके लिए ये प्लांट बैठाया गया है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन में वैसे बच्चे जो भर्ती होंगे उसके लिए अस्पताल के शिशु वार्ड में कार्टून उकेरा गया है दीवारों पर, जिससे जो बच्चे जो हैं वो कार्टून को देख करके वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। औरंगाबाद सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है। बस पाइपलाइन बिछाने का काम बाकी है जो जल्द ही हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। प्लांट तो लग गया है और वो पूरी तरह तैयार भी हो गया है, लेकिन अभी उसमें हमारी वायरिंग बाकी है। तो वायरिंग से हम सब पूरे वार्ड में, ओपी में, एसएनसी में, आईसीयू में वायरिंग किया, लेकिन वहाँ से जो पाइप आएगा उससे जो कलेक्ट करना है वो काम बाकी है। बाकी हमारा वो प्लांट बिल्कुल ऑक्सीजन निकालने के बिल्कुल तैयार है। इसकी कल टेस्टिंग हमने कर ली है, उसका इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट भी सर्टिफाई कर। वहीं बक्सर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। मरीजों को ऑक्सीजन की समस्या नहीं हो, इसके लिए बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है। ये सर ऑक्सीजन प्लांट है और ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, अदर गैस को भी, और इसमें से प्योर ऑक्सीजन को ये अलग करके स्टोर करता है। यहाँ से जितने भी पेशेंट होंगे ऑक्सीजन जिनको दिक्कत हो ऑक्सीजन का, उनको यहाँ से सप्लाई दिया जाएगा। बाकी इनके इक्विपमेंट्स आए हुए हैं जो कि आगे जो भी आईसीयू वाले जो भी वार्ड है जहाँ ऑक्सीजन का लाइन दिया हुआ है वहाँ पे लेके जाएंगे यहाँ से ऑक्सीजन। अप्रॉक्स 50 पेशेंट को यहाँ इस प्लांट से ऑक्सीजन 24 आवर्स मिलता रहेगा सप्लाई। कब तक शुरू होने? अप्रॉक्स 5 से 6 डेज में चालू हो जाएगा आई थिंक। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है, लिहाजा सरकार सतर्क है। आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेडिकल ऑक्सीजन हवा से बनती है। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है, यानी प्राणवायु चाहिए तो हवा को बचा कर रखिए। हवा को बचाने के लिए हरियाली जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच गया। अस्पतालों से लेकर सड़कों तक मेडिकल ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद देखने को मिली। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए सरकार ने तेजी से कदम उठाए। पहले ऑक्सीजन प्लांट दूर हुआ करता था, लिहाजा कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों की अपनी शिकायतें थीं, मरीज के परिजनों की अपनी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। बिहार के करीब सभी शहर में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। क्या आपको पता है, भारत की गिनती मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले चुनिंदा बड़े देशों में होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर कृत्रिम ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। बावजूद कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट गहरा गया था। हालांकि अब स्थिति बदल गई है। बिहार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को तैयार है। शहर शहर ऑक्सीजन जनरेट करने की तैयारी है। प्लांट में मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनती है ये भी जान लीजिए। क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रक्रिया से ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हवा को एकत्र किया जाता है, इसके बाद हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि हवा में मौजूद धूल मिट्टी दूर हो जाए। प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। प्री फिल्टर को फिल्टर हवा को दबाव डालकर कंप्रेस किया जाता है। इसके बाद एक मॉलिक्यूलर छन्नी से इस हवा को छाना जाता है। नाइट्रोजन, कार्बन
और दूसरे गैस को हवा से निकाला जाता है। हवा को 185 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, जिसके बाद लिक्विड और गैस 2 प्रकार की ऑक्सीजन प्राप्त होती है। 2.7 केजी वाला सिलेंडर 2 घंटा 4 मिनट तक चलता है, जबकि 13.5 केजी वाला 14 घंटे 21 मिनट तक। दूसरी लहर में जानकारी के अभाव में ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी देखने को मिली थी। कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को घर में जमा करके रखने लगे थे। उनके लिए ये अहम जानकारी है कि सिलेंडर से ऑक्सीजन चंद घंटे में ही खत्म हो जाती है। हालांकि उम्मीद है अब बिहार में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।